हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल जी, द इंडियाज फर्स्ट फ्री ऑनलाइन स्कूल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आपके साथ मैं गुफ्तगू करने आया हूँ। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्लास 10th का साइंस का सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जिसका हमारी डेली लाइफ में काफी यूज है, एसिड का, बेस का और सॉल्ट का। आमतौर पर ये तीनों चीजें या एसिड और बेस के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन सॉल्ट में हम क्या काउंट कर सकते हैं? सॉल्ट में हम आप काउंट कर सकते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। तो बेटा, सबसे पहले एक एक करके इन तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। लेकिन एसिड, बेस और सॉल्ट को पढ़ने से पहले इनके बारे में दो कॉन्सेप्ट है। एक तो पुराना कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस, एसिड, सॉल्ट क्या होता है। फिर मैं आपको करवाऊंगा नया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड, बेस और सॉल्ट क्या है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। सबसे पहले जो एसिड है, एसिड के बारे में बात करेंगे, फिर बेस के बारे में, फिर सॉल्ट के बारे में। एसिड क्या है? एसिड आर acids are those substances which have following characteristics। ठीक है, तो एसिड्स का जो ओल्ड वर्जन है, कि पुराने तरीके के अकॉर्डिंग हम एसिड किसको कहेंगे? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड्स की होती है, दे आर sour इन टेस्ट। बच्चों, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, लेकिन एसिड बेटा एक बहुत खतरनाक केमिकल होता है। तो आप हर हर क्या एसिड को आप जीभ पे रख के टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, जो खट्टे फल जिसकी वजह से खट्टे होते हैं। तो सबसे पहले जनरल जो आइडेंटिफिकेशन है इसकी, मैंने कहा ना, पुराने तरीके के हिसाब से हम समझेंगे कि एसिड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। पहली चीज तो दे आर श्योर इन टेस्ट। दूसरी चीज, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। अब सवाल नंबर पहला, व्हाट इज लिटमस? लिटमस लिटमस पेपर is made up of लाइकेन। लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है जो थायोफाइटा ब्रांच से बिलोंग करता है। उससे हमारा लिटमस पेपर बनता है। और लिटमस क्या है? कलर इंडिकेटर होता है। कलर इंडिकेटर, कलर इंडिकेटर, इसका इस्तेमाल लेबोरेटरीज में किया जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर हम लिटमस की एक ऐसी स्ट्रिप लेते हैं, ये आमतौर पर ब्लू कलर की होती है, ब्लू कलर। और इसके ऊपर जैसे ही हम ड्रॉप्स डालते हैं एसिड की, तो ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेड में। एक तरीके से जो एसिड होता है बेटा, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए या इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ लाइकेन। लाइकेन का बना होता है। समटाइम्स आपसे पूछ देते हैं कि लिटमस का नेचुरल कलर क्या है? नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पर्पल कलर होता है बेटा, पर्पल। लेकिन अगर आपके पास लेबोरेटरी में लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप इस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नेचुरल इंडिकेटर, जैसे आपका टर्मरिक है, हल्दी जिसको आप बोलते हैं, हरमरी भी आपका एक कलर इंडिकेटर होता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कलर्स को आइडेंटिफाई करने में, या आप एसिड, बेस और सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, इस थर्ड जो प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि कोई गिवन केमिकल आपका एसिड है या बेस है, थर्ड प्रॉपर्टी इज दे रिएक्ट दे रिएक्ट विथ
metals and give salt and hydrogen gas. Salt and हाइड्रोजन गैस बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है ये। यानी कि जब भी एसिड आपका मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, दिस इज मेटल प्लस एसिड, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो सबसे पहली चीज जो बनेगी वो बनेगा मेटल सॉल्ट और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है कि whenever metals react with acids, which gas is released? Right answer is hydrogen gas. For example, if we take Na, अगर Na को आप HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? पहले बात, सबसे पहली चीज तो मेटल का सॉल्ट बनेगा NaCl और साथ में क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के लिए आप इसको समझ, सबसे बेटा थर्ड प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि एक एसिड एसिड है, जब भी कोई एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये खास प्रॉपर्टी होती है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है सोडियम प्लस HCl, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, दिस इज टू, इसको बैलेंस कर लेते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन। ओके, तो इसको नोट करिए, तीन प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों, मैंने कहा ना, हम अभी पढ़ रहे हैं ओल्ड मेथड, पुराने तरीके कौन से हैं जिसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई एसिड एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। जैसे ही हम ये पुराना तरीका डिस्कस कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा नए तरीके से आप कैसे किसी भी गिवन सॉल्यूशन या केमिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इन तीनों में से कहां लाई करेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। अभी बच्चों आपने थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो एक तो मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन किंतु परंतु एक ऐसा एसिड है माय डियर स्टूडेंट्स जो मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस वहां पर रिलीज नहीं। एक ऐसा एसिड है, कौन सा एसिड है बताइए मुझे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक एसिड है HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड। इसको चोरे का अम्ल भी बोल देते हैं, चोरे का अम्ल, नाइट्रिक एसिड। HNO3 को जब आप सोडियम या किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो देखिए साहब ध्यान से होगा क्या। अब इस केस में सबसे पहली चीज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट कन्वर्ट होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। रिलीज होगी, मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, ध्यान से समझना। यहां पे देखिए ध्यान से, यहां HNO3 जो है, ये जो चीज है HNO3 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ रहे हो मेरी बात को? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा एजेंट जो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है अपने अंदर से, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही है बात? तो यहां से ये ऑक्सीजन को एटॉमिक फॉर्म में रिलीज करेगा। ये जब रिएक्शन होगी तो जो नाइट्रिक एसिड है ऑक्सीजन को आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं, एटॉमिक फॉर्म में रिलीज करेगा। ध्यान से समझना, अब ये एटॉमिक फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक फॉर्म, और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म का मतलब है सिंगल आपका एक एटम, और मॉलिक्यूलर के फॉर्म का मतलब होता है कि सिंगल एटम के साथ में वहां पे और भी एटम्स हों। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होती है? वहां पे बहुत सारे एटम्स आपस में मिले होते हैं, और एटॉमिक फॉर्म का मतलब होता है वहां सिर्फ एक एटम होता है। समझ में आ रही है? तो एटॉमिक फॉर्म को आप एक नाम और दे सकते हैं, नासेंट फॉर्म। नासेंट फॉर्म। तो यहां से इस रिएक्शन के बाद जो HNO3 है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसमें से आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में रिलीज होगा? एटॉमिक फॉर्म में। तो यहां से जो ऑक्सीजन रिलीज होगी इसको हम बोलेंगे नासेंट ऑक्सीजन। नासेंट ऑक्सीजन।
और ये जो नासेंट ऑक्सीजन है ये वाली, इट विल रिएक्ट विद H2, ये इसके साथ रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके ये क्या बन जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा सुनिए, इस रिएक्शन में जो नाइट्रिक एसिड है सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ओके, साथ में जो HNO3 है आपका, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब यहां से ऑक्सीजन को रिलीज करेगा किस फॉर्म में, नासेंट ऑक्सीजन की फॉर्म में, यानी कि एटॉमिक फॉर्म में। और यही ऑक्सीजन जो है ये H यानी कि हाइड्रोजन जो यहाँ पे है इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगी, वाटर। यानी कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने आपको लिखवाया था कि यहाँ पे मेटल का सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज एन एक्सेप्शन। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपने अंदर से नासेंट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को एटॉमिक फॉर्म में रिलीज करता है। यही ऑक्सीजन यहां पर जो हाइड्रोजन क्रिएट होता है उसके साथ रिएक्ट करके आपका H2O बनाता है। समझ में आ गई? तो अगर एमसीक्यू में आए या आपसे अगर कोई पूछे कि ऐसा एक आप एसिड बताइए जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, राइट आंसर है नाइट्रिक एसिड। इसको हिंदी में बोलते हैं चूरे का अम्ल। ओके, लेट्स मूव ऑन। इसको थोड़ा लिख भी देता हूं मैं। एक्सेप्शन, नाइट्रिक एसिड is oxidizing agent. Nitric acid is oxidizing agent which gives nascent oxygen to released hydrogen and convert it into water. Hence, nitric acid reacts with metal and gives H2O rather than hydrogen. इसमें क्या लिखा है, नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच गिव्स नासेंट ऑक्सीजन। नासेंट ऑक्सीजन अभी मैंने बताया, जो ऑक्सीजन आपकी एटॉमिक फॉर्म में रिलीज होती है यहां से HNO3 से, उसको नासेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। एंड नासेंट ऑक्सीजन टू रिलीज देन हाइड्रोजन एंड कन्वर्ट, और इसी हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है वाटर में। हेंस नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड गिव्स H2O rather than हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? नोट करिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। चलिए, फोर्थ प्रॉपर्टीज, reactions with carbonate and bicarbonate। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है? सबसे पहली बात तो कार्बोनेट क्या, कार्बोनेट इज CO3 2 माइनस, इसकी वैलेंसी है, दिस इज HCO3, इसकी वैलेंसी एक होती है। नाउ लेट अस डिस्कस विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, metal carbonates and bicarbonates, if they react with acids, how they will behave? Simple, both the cases metal salt will be there, water and CO2 will be released। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। HCl को अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहली बात तो भाई NaCl will form there, CO2 plus H2, these things will be there। Now let us balance this equation, 2HCl and this is 2, सोडियम इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, I think it is balanced out। This is an example when acid react with the metal carbonate के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो जैसे कि ये है, ये मेटल सॉल्ट है,
CO2H2। अगर कोई भी एसिड अगर आपका बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ NaCO3, तो देखिए क्या होता है। अगेन फिर से वही मेटल सॉल्ट विल बी देयर, CO2 and H2। सिंपल बेटा पेपर में आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर में या 2 नंबर में, इफ मेटल carbonates and bicarbonates reacts with the acids, what will happen? Simple, metal salt will be there, CO2 will be there, and H2O will be there. So this is property number 4, on which you can say that the given material is acid or base or salt. Let's move on to next property. Number 5th property, आपको थोड़ा सा ना ये बोरिंग लग रहा होगा यार, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, लेकिन बेटा पेपर में मैं आपको बता दूं, आपको एकेडमिकली ये लिखना है और उसी के आपको मार्क्स मिले। एक बात और बता दूं आपको, अभी तक मैं पुराने तरीके के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एसिड की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, नए तरीके के बारे में भी जिक्र नहीं किया मैंने, लेकिन जब तक आप पुराना नहीं समझेंगे नए की तरफ नहीं चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी एक बात है, अगर आप किसी भी एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करा दोगे, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों को अगर आप रिएक्ट कराओगे तो उसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। नंबर 1 तो बनेगा भाई सॉल्ट, और साथ में बनेगा वाटर, यानी कि लवण और जल, ये 2 चीज बने। इसमें कोई समस्या? अब इसी रिएक्शन को साहब एक नाम और देते हैं, नेचुरलाइजेशन, या आप बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। इसका इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं न्यूट्रलाइजेशन का? न्यूट्रलाइजेशन का इस्तेमाल माय डियर स्टूडेंट्स कहाँ होता है? जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ जाती है, जब ये बढ़ जाती है तो आपको जलन महसूस होती है। इस एसिडिटी को कम करने के लिए हमें इनो पीना पड़ता है। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, सुना है ना ऐसे, इनो बबल खुलते हैं। क्या लोग बोलते हैं लिम्का पी लो भाई। आम तौर पर जो लिम्का है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर की होती है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं। तो एसिड का अगर आपको पेट में इफेक्ट कम करना है तो आपको बेस लेना पड़ेगा, और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वहां पर जो रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी होती है आपकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पे, यानी कि वो जो बेस आप ले रहे हैं वो बेस आपके एसिड के इफेक्ट को कम करते हैं। अगला सवाल यहां से पूछा जाएगा कि पेट में कौन सा एसिड होता है? जो स्टमक में एसिड होता है, स्टमक में एसिड ये कई बार पूछ देता है, HCl होता है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एक और नाम है, इसको नमक का अम्ल भी बोल देते हैं, नमक का अम्ल, सॉल्ट एसिड भी बोल देते हैं, सॉल्ट एसिड, सारे इसी के नाम। ठीक है, पैंक्रियाज के अंदर होता है ये, समझे? आगे चलते हैं। पेट का दूसरा नाम पैंक्रियाज होता है इंग्लिश में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एसिड हमारा है HCl और बेस है हमारा NaOH। इन दोनों को अगर रिएक्ट करवाओगे तो आपका एक तो बनेगा सॉल्ट NaCl और साथ में बनेगा वाटर O। क्या ये बैलेंस्ड है? ये बैलेंस्ड है। तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए इसी रिएक्शन से एक चीज आपको और समझाता हूँ, बड़ी प्यारी चीज, और वहां से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन MCQ है। आप 11th कर जाइए, 12th कर जाइए, वो कॉन्सेप्ट आपको अगर यही क्लियर हो जाता है तो आने वाली क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी, और ज्यादातर बच्चे उस कॉन्सेप्ट को रट्टा मारते हैं। 6th प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जो एसिड है, एसिड आपका क्या करता है, अगर मेटल ऑक्साइड्स में, अगर एसिड को मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाओगे, साथ में क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर। ये बात है, अगर मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स को अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ में पानी बनेगा। अच्छा एक बात ध्यान से समझना यार, यहां भी तो यही था, एसिड और बेस को जब रिएक्ट करवाओगे प्रोडक्ट्स क्या है? सॉल्ट। यहां भी तो यही है। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट हमारे कब आते हैं? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, तब जाके
ये सॉल्ट और H2O बनता है। अब देखिए यहाँ एसिड है, एसिड। मेटल ऑक्साइड यानी कि यहाँ पे जब एक बेस होगा तभी तो सॉल्ट और H2O बनेगा। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? जल्दी बोलो, इनका नेचर कैसा होता है? बिल्कुल सही, बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक। यानी कि जो धातुओं की ऑक्साइड है उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बहुत सारे बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, लेकिन रटने में दूंगा नहीं। क्यों नहीं दूंगा? ध्यान से समझना। एसिड, एसिड, यहाँ बेस है या मेटल ऑक्साइड है। ओके, प्रोडक्ट देखिए, सॉल्ट H2O, सॉल्ट H2O, इसका मतलब एक ही चीज चेंज है। यहाँ मेटल ऑक्साइड की जगह क्या आ गया? बेस। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक होते हैं। इसी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? एसिड HCl प्लस आप NaO N2O, सॉरी, इसको रिएक्ट कराओगे NaCl प्लस, so this is a reaction of so this is a reaction by which we can understand when acid reacts with the metal oxide it gives salt and H2O। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पुराने तरीके हैं, आज भी चल रहे हैं, लेकिन जो आपको पेपर में लिखना है, सीधा पेपर में आएगा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, 6 की 6 लिख सकते हैं। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि मॉडर्न तरीके से आप कैसे एसिड को डिफाइन कर सकते हैं, या जो आपको पेपर में लिखना है कि व्हाट इज एसिड, एसिड क्या होता है ना, टेक्निकल जो डेफिनेशन है, अभी उस पर बात करूंगा, तो तब तक इसे आप नोट करिए।